विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान अब ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराजगंज क्षेत्र के दौरान प्रखंड स्थित चिंतामणपुर में ममता मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल और अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन कौशल कुमार गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जागरूकता अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव में विकास के नाम पर वोट करने की अपील की गई है। मतदान करना हमारा मौलिक अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर मतदान कर देश के साथ राज्य में विकास में योगदान दे। समाज के सभी लोगों का उत्तरदायित्व है कि वोट कर विकास में योगदान देकर अपना दायित्व निभाए। सभी शिक्षा संस्थानों से जुड़े, स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े वो सभी संस्थान अपने वोट का दायित्व समझे और लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाए। जनता जाति पार्टी से ऊपर उठकर तत्कालीन आर्थिक लाभ, तत्कालीन भावनाओं में न आकर राष्ट्र में विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वोट। 4 तारीख को विधानसभा चुनाव का वोटिंग होना है, क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे कि हमारे पुरुष के साथ साथ हमारी महिलाएं हैं, इस मतदान में पूर्णतः सहयोग करें और 100% वोट करने का मैं अनुरोध कर रहा हूं उन लोगों से, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आज के डेट में जो महिला सशक्तिकरण पे जो भी पार्टी हो जो ध्यान दे उसके लिए वोट कीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि हम देखते हैं आज से 10 से 15 साल पहले हमारी महिलाएं जो हैं शाम के 7 बजे आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात ही छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी नहीं निकल पा सकती थी। लेकिन आज के डेट में देखिए हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, निजी क्षेत्र में चले जाइए, सरकारी क्षेत्र में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, यहाँ तक कि आज तक हवाई जहाज उड़ा रही हैं। इससे बड़ी बात क्या है? तो हमको उसी जगह पे आगे बढ़ाना है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े और हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हम लोगों का तो पीढ़ी चला, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं उसका भविष्य जहाँ से उज्जवल हो। आप देख सकते कहीं पे भी, जिस क्षेत्र में भी देखिए, सीवान से ऐसे क्षेत्र में आपको मेडिकल कॉलेज से लेके या हर तरह की फैसिलिटी आज के डेट में मिल रही है, या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आज के डेट में मिल रही है। आप पटना में इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, राजधानी में इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस क्षेत्र में हमको इतनी तरक्की मिल रही है। तो जहाँ विकास है वहीं हमारा साथ है, तो जहाँ विकास है वहाँ पर हम लोग वोट देंगे। जो भी सरकार, किसी भी पार्टी को देख के हम नहीं वोट करेंगे, हम विकास को देख के वोट करेंगे, महिला सशक्तिकरण को देख के वोट करेंगे। और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ हमारा रोजगार, ऐसी बात नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी, सरकार ने रोजगार दिया है, आने वाले सरकार ने रोजगार दिया, और मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा कि मैं उन्हीं को वोट दूंगा जिन्होंने विकास किया है। और हम फिर पुनः अनुरोध करेंगे कि आप लोगों का साथ रहे, तो इसी सरकार को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। 6 तारीख को है और वैसे में देखा जाए कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और बीती रात्रि महिलाओं ने इतिहास रचा है वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच लेकर के। तो खास करके अपने यहाँ देखा जाता है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कम होता है। ऐसे में क्या अपील होगा आपका? मेरा तो बस यही अपील होगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, राज्य के निर्माण के लिए या लोकल क्षेत्र पर निर्माण के लिए जितना ज़्यादा महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा हमारा विकास बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं, देखिए पुरुष तो जनरली क्या होता है, साक्षर होता है, वो हर चीज़ समझ लेता है, लेकिन क्या होता है, परेशानी हमको महिलाओं को लेकर होता है। तो जितना ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी होंगी, वोट करेंगी, उतना ही अपना क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश में हर तरह का सुविधा बढ़ पाएगा। इसलिए महिलाओं का मैं यही अपील करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके वोट प्रतिशत बढ़ाने का कोशिश करें। मेरा सौरभ कुमार पांडे है और मैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पढ़ाता हूँ। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का चुनाव लेकर के है। चुनाव यहाँ 6 नवंबर को निर्धारित किया गया है। हम सभी शिक्षा संस्थान से जुड़े, स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े और शिक्षित समाज के लोगों का यह उत्तरदायित्व तो है कि हमारे समाज के सभी लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें। जो भी यहाँ उपस्थित हों, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, नौजवान लड़के लड़कियाँ हों, सभी लोग बूथ तक जाएं और अपने वोट को दें। इसका मुख्य मकसद ये है कि हमारा वोट जो है वह केवल एक वोट नहीं है, वह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम देश को कैसा चाहते हैं, राज्य को हम कैसा चाहते हैं। क्या राज्य में हम विकास चाहते हैं? क्या राज्य में हम सुरक्षा चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं? हमारा प्रयास है और हमारी अपील है यहाँ की जनता से, सिवान जिले की जनता से, कि अपना वोट देते वक्त आप राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने गांव का, अपने शहर के विकास पर ध्यान दें। जाति पाति और तात्कालिक प्रभाव से प्रभावित होकर वोट नहीं दें। किसी भी जात का ध्यान नहीं रखें, किसी भी तात्कालिक लाभ के प्रयास में नहीं पड़ें, क्योंकि आपका वोट 5 सालों तक आपके विकास को, आपके सुरक्षा को, आपकी समृद्धि को गिरवी रख देता है उस सरकार के पास
उस व्यवस्था के पास जो 5 साल तक आपको संचालित करती है। साथ ही यह जरूर देखें कि आप मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, आपके नज़रों में योग्य मुख्यमंत्री कौन है और किसका हाथ आप मजबूत करना चाहते हैं। हमारी आशा है कि हमारी राज्य की जनता के साथ साथ हमारे दरौंदा ब्लॉक प्लस सिवान जिले की जनता इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि हमारे वोट का दुरुपयोग नहीं हो और यह हमारे देश की सुरक्षा, हमारी समानता के लिए लागू हो, हमारे विकास के लिए लागू हो, जाति पाति पर और आर्थिक लाभ से हम किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं हों। सर, सरकार और इलेक्शन कमीशन हमेशा अभियान चलाती है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, लेकिन फिर भी बिहार इस मामले में पीछे रहता है। जरूर हम बिहारवासी थोड़ा इसमें पिछड़े हैं, क्योंकि हम लोगों में अपने वोट के अधिकार और वोट के महत्व का गणना हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम वोट को एक सामान्य वोट समझते हैं, जबकि हमारी वोट की कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में भी नहीं आकी जा सकती है, क्योंकि वह हमारी जान को सुरक्षा देती है, वह हमारे बहू बेटियों को सुरक्षा देती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें चिकित्सा की व्यवस्था प्रदान करवाती है और हमारा भविष्य संवारती है। तो जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य संवारता हो, उसकी कीमत 10, 20, 50 लाख नहीं हो सकती है। और हमारे यहाँ जनता शिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में उस वोट को बहुत कम कीमत का वोट आंकती है। यही कारण है, और वोट के महत्व को जब हम समझ लेंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे और हम वोट के लिए बूथ तक जरूर जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। अच्छा, बिहार में देखा जाता है सर कि लोग जात पात पे यहाँ पे वोट करते हैं सर। कई तरह के प्रलोभन कई पार्टियां देती है, भोली भाली जनता उसमें प्रलोभन में पड़ जाती है। मेरा कहना है कि जाति पर आप वोट देते हैं, यह क्या विडंबना है। एक जाति जब अपने बहन और बेटी के शादी के लिए अपने जाति के दूसरे परिवार के पास जाती है तो वह दहेज मांगता है। वहाँ वो भूल जाता है कि मेरी ही जाति की कोई लड़की और बहन की शादी करने आए हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट के महत्व को नहीं समझता है। जो उससे मांग लिया, जो प्रभावित कर लिया, वो उसको दे देता है। यह जात की विडंबना इससे बड़ी क्या हो सकती है कि हमारी जात की बहन और बेटी शादी के लिए आती है तो हम 50 लाख, 25 लाख, करोड़ रुपया दहेज मांगते हैं, और जात अपना वोट मांगता है तो 5 साल का जीवन हम उसे फ्री में दे देते हैं। यह समझदारी की कमी है हमारी, और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, हम जैसे लोगों के सहयोग से जनता में यह जागरूकता आएगी। हमें उम्मीद है कि एक दिन बिहार की जनता इतनी सक्षम और जागरूक होगी कि अपने नेतृत्वकर्ता का, अपने लीडर का और अपने पार्टी का निश्चित रूप से सही चयन करेगी। तो सर, यदि मुख्यमंत्री की बात हो गई, सर सरकार बनाने की बात हो गई, यदि स्थानीय नेता को चूज करना हो तो उसके लिए क्या मानदंड एक शिक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है सर? निश्चित तौर पर स्थानीय मानदंड ये जरूर होना चाहिए कि वह व्यक्ति शिक्षित है कि नहीं, वह अपराधी तो नहीं है। 2 चीज़ें तो जरूर देखनी चाहिए। तीसरा यह जरूर है इस जनतंत्र में कि एक विधायक कुछ नहीं कर सकता है। एक विधायकों का संगठन विधानसभा ही कुछ करती है। विधायक को बहुत अधिकार स्वतः स्वयं स्तर पर निर्णय लेने का नहीं है। इसलिए एक विधायक आपराधिक नहीं हो, सभी छवि स्वच्छ हो, परंतु एक संगठन में जिससे वह जुड़ा हो, जो संगठन आपके नज़रों में अच्छा नजर आता है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संगठन ही राज्य का विकास कर सकता है, एक व्यक्ति नहीं। अच्छा, चुनाव में जो है, जो नॉमिनेशन लोग करते हैं, क्या उसमें शिक्षा का होना अनिवार्य है? जैसे बहुत सारे अनपढ़ आदमी भी जो है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। और देखिए, कम पढ़े लिखे व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं जीतते हैं, तो शिक्षा का महत्व केवल डिग्रियों से नहीं है। जो आज की चर्चा में यह देखा जा रहा है कि डिग्रियां हो तो आप शिक्षित माने जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये माना गया है कि सफलता के लिए और शिक्षा के लिए केवल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल जाती है उसको मापदंड नहीं मानना होगा, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति भी बहुत बेहतर लेवल पर प्रबंधन का कार्य कर चुका है। सामान्य शिक्षा लेने वाला व्यक्ति भी बिना PhD के बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन चुका है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम शिक्षा के व्यक्ति भी बेहतर प्रबंधन कर राष्ट्रीय स्तर के उद्योग का संचालन कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा केवल किताबी ज्ञान से न जोड़ा जाए, उसके व्यवहारिक ज्ञान उसके पास कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। चरित्र दोनों को देखा जाए। सर, अपने बिहार में कई प्रकार के वोटर हैं। कुछ वोटर ऐसे हैं जो विकास पे वोट दे रहे हैं, कुछ वोटर ऐसे हैं जो पार्टी बेसिक पे वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ वोटर ऐसे हैं जो तनिक क्षण के लिए 500, 1000 पैसों के लिए वोट दे रहे हैं। आपने बहुत खुले शब्दों से सवाल किया। निश्चित तौर पर वोट की कीमत 5000 या 5 लाख नहीं हो सकती है। हमारी बेटियों की सुरक्षा, हमारी बहनों की सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी
और शांति व्यवस्था की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए इससे हम अलग हों, तत्कालिक लाभ को न सोचें, भविष्य को सोचकर हम निर्धारण करें कि हमें वोट कहाँ देना है, किसको देना है। बिहार में सबसे कम वोटिंग होता है पूरे भारत में, इसको सुधारने के लिए और इस रेशियो ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम सभी को केवल इलेक्शन के समय ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी निरंतर सरकार को, स्वयंसेवी संगठनों को, शैक्षणिक संस्थानों को इसके लिए जागरूकता करनी चाहिए कि हमारे वोट का महत्व क्या है और हमारे वोट से क्या क्या प्रभावित होता है। हमारे वोट से केवल विधायक नहीं बनते हैं, मंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। हमारी वोट से हम एक विधायक को चुनते हैं, पूरी राज्य की सरकार की व्यवस्था बदलती है उससे, और सरकार की जब व्यवस्था बदलती है और हम आर्थिक लाभ लेकर वोट देंगे तो कोई भी नेता या पार्टी हमारा विकास क्यों करेगी। जब हम जाति पर वोट देंगे तो पूरे राज्य की, पूरे क्षेत्र की विकास की बात क्यों करेगा। और राजनेताओं के लिए यह बहुत आसान है कि जाति पर वोट ले लेना, क्योंकि हम आएंगे तो हमारे काम का आकलन नहीं करेंगे, और जब विकास की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जिस दिन जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि की बात करने लगेगी, उस दिन नेता इन सब को छोड़कर विकास, समृद्धि और सुरक्षा पर आ जाएंगे। अपील क्या करेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ की जनता जाति और आर्थिक लाभ, तात्कालिक भावनाओं में न आकर राष्ट्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वोट करें। मैं कौशल कुमार गिरी, ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ, साथ ही मैं अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी चेयरपर्सन हूँ, जो चाहता हूँ कि सिवान जिला की जनता जागरूक हो और पूर्णतः वोट के लिए घर से निकले।